गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी का नए दिन और नए ब्लॉग में। तो सुबह का बज रहा है 8। बाबू उठ गया था, पॉटी वगैरह किया उसने, रो रहा था, मुझे पता नहीं था, लाइट गई थी। तो जैसे चेक किया तो बाबू ने पॉटी किया था। अरे देखो, अभी सुबह के टाइम में बाबू को ऐसे टाइम दिया है मैंने उसको तकिए पर लेटा के, देख सकते हो आप। तो आराम से टमी टाइम ले रहा है अपना, क्योंकि वो वॉमिटिंग वगैरह करता है। अभी उसको टाइम भी ज़्यादा हो गया, 2-2.5 महीने का हो गया है। तो इजीली उसको 5 मिनट टमी टाइम दे सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा करके मैंने आदत डाली है बाबू की। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा आप लोगों के साथ बाबू का रूटीन भी मैं शेयर कर लेती हूँ। और इधर बन रही है चाय, और मेरा भाई भी आ गया है आज, कल रात को। तो चाय ले पीते हैं पहले, और उसके बाद फिर नाश्ता मेरा भाई बनाएगा, तो उसको चाय दे देती हूँ। सुबह की गर्मा गर्म चाय, मज़ा आता है चाय के साथ। तो सब आदत पड़ गई है मेरे को रसना बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन बाबू की वजह से खाना पड़ता है, तो आदत पड़ गई है अभी। ये चाय अदरक वाली, क्योंकि खांसी भी हुई है ना। आप लोग भी आ जाइए सुबह सुबह चाय पीने। चाय लवर नहीं थी मैं, लेकिन क्या करें, बाबू की वजह से सब बन गई। विवेक, चाय आराम से अभी 8 बजे। तो ये रहा मेरा भाई, अभी उठ रहा है। गुड मॉर्निंग बोल दे। गुड मॉर्निंग। योक। तो रस देते हैं और लेते हैं। इधर है मेरा पिटारा जादू का, दिख नहीं रहा होगा क्योंकि लाइट बंद हो रखी है। लो यो का जूलिया निका। तो चलो दोस्तों, हम भी मज़े लेते हैं चाय के और रस के। बाबू आराम से अपना टमी टाइम ले रहा है। अपनी उठा दूंगी मैं उसको अपना चाय निकाल के। देखो बेबी आराम से टमी टाइम ले रहा है। और जब मैंने चाय बनाई थी ना, तभी उसको टमी टाइम के लिए लिटा दिया था। तो अभी वो मेरे को देख के नुचपुच करता है। और यही मेरी चाय, और ये रस और ये रस है। मैं बेबी को पहले सीधा लिटाती हूँ, फिर अब चाय पीती हूँ, और उसके बाद उसको फीडिंग कराती हूँ, और आगे मिलती हूँ आप लोगों से। तो आज थोड़ा रिलीफ रहेगा, क्योंकि आज मेरा भाई आया हुआ है। तो नाश्ता बनाने की छुट्टी, लंच बनाने की छुट्टी, डिनर बनाने की छुट्टी, आज मेरा छुट्टी का दिन है। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों से आगे। देखो इसकी ड्रेस देखो, ये देखो जोना। ओ अभी बाबू को तो नहला धुला दिया है मैंने, और थोड़ा सा चाय वगैरह पिया। और देख सकते हो आप, ये जो ना बटन है इतने सारे, ये देखो, ये सारे इस पे यहाँ पे लगे हुए थे, इधर और इधर। तो मुझे ना डर लग रहा था कि कहीं बाबू को लगेंगे, तो इसलिए मैंने इनको हटा दिया है। चुभने वाले तो नहीं थे, लेकिन मेरे को डर लग रहा था कि कहीं बाबू को लगेगा। तो अभी ना कपड़े भी लेने से पहले सोचना पड़ता है कि ऐसा कपड़ा लेंगे जिससे उसको दिक्कत ना हो, मतलब जो कपड़ा चुभने वाला ना हो, जिस पे मोती वगैरह ना हो, वैसा कपड़ा लेना पड़ता है। क्योंकि बच्चा ना मुँह ऐसे लगता है इधर, जब उसको डकार वगैरह दिलाते हैं, तो इसीलिए मैंने ये सारा निकाल दिया है। और मैंने एक रील भी देखा था जिसमें लिखा था कि ऐसे पागलों की तरह बने रहते हो, तुम माँ बने हो, पागल नहीं। तो पागल को तो एक पल के लिए कोई ठीक भी कर सकता है, लेकिन माँ को कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि माँ को टाइम होता ही नहीं है दोस्तों, जो अकेले रहते हैं। हाँ, जिनके साथ फैमिली है वो लोग, उनको टाइम मिल जाता है थोड़ा बहुत, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो जैसे अभी मेरा भी वही हाल है कि ना बिंदी है ना मांग, तो मैं भर नहीं पाती क्योंकि मुझे एलर्जी होती है। ना हाथों में चूड़ी वगैरह भी नहीं पहनती हूँ, और नेल्स भी एकदम छोटे रखती हूँ मैं, देख सकते हो आप। इनमें भी मुझे डर रहता है, क्योंकि मेरे नेल्स बहुत पतले से है, तो उनसे कटने का डर रहता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं नेल्स को छोटा से छोटा रखूँ अपने, जिससे मेरे बच्चे को चुभे ना। तो माँ बनना आसान नहीं होता है, ये पता चल गया। और माँ की फीलिंग्स सिर्फ माँ ही समझती है, क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा भी लगता है तो दर्द माँ को ही होता है। तो
मैंने बहुत सारे माँ को देखा भी है, डिलीवरी तक भी मैंने देखा है, बहुत लंबे लंबे नेल्स रखते हैं, बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन मुझे डर लगता है, अगर वो लोग उनके साथ कोई होगा तो कर पाते होंगे, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं है। मालिश वगैरह सब मुझे अपने बच्चे का करना होता है, तो मैं तो फैशन कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं एक माँ हूँ। तो इसीलिए जब मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो फैशन करने का टाइम तो मिल जाएगा। और आज पहले भी तो यही सब किया है, तो अभी तो बच्चे के साथ उसका बचपन एंजॉय करना है और उसको दिक्कत ना हो, क्योंकि नेल्स वगैरह लग जाते हैं। तो अब जैसे थोड़ा सा बड़ा होगा ना तो थोड़ा सा मिल जाता है। अभी भी थोड़ा सा पहले से, मतलब जो स्टार्टिंग का 1-1.5 महीना होता है ना, वो तो बहुत टफ पड़ता है माँ के लिए, क्योंकि बच्चा हर 1 घंटे में फीड मांगता है, सुसु पोटी करता है, बहुत दिक्कत होती है। अभी जैसा मेरा बेबी है 2.5 मंथ का होने वाला है, तो ये 1 दिन में या 2 दिन में एक दिन में ही पॉटी करता है, या 1 दिन छोड़ के, या 2 दिन में पॉटी करता है, ज़्यादातर 1 दिन में करता है। और उसमें भी मुझे पता चल जाता है, क्योंकि ये ना ऐसा उसके चेहरे से और उसके उससे पता चल जाता है। और टॉयलेट करता है पर उतना फ्रिक्वेंटली नहीं करता जैसे पहले करता था। 2-4 घंटे में एक बारी में 2-3 बार लगातार करेगा, फिर गैप रहता है। तो अभी रिलीफ रहता है इन चीज़ों से भी। और स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें होती है। और ये जो डिलीवरी के बाद डिप्रेशन वगैरह का मुझे नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपनी प्रेगनेंसी को तो एंजॉय नहीं किया, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। लेकिन बच्चा होने के बाद मैंने काफ़ी एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मैं पूरा टाइम अपने बच्चे के साथ रहती हूँ और मुझे इसमें कुछ डिप्रेशन फील नहीं होता, रात को उठना ये सब, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर हूँ मैं इन चीज़ों के लिए पहले से कि ये होता है। मैंने देखे भी है अपने घर में बच्चे, तो इतना कुछ नहीं होता है। और माँ को ही देखना होता है स्टार्टिंग में बच्चा, क्योंकि फीड तो माँ को ही कराना होता है, तो जगना भी माँ को ही पड़ता है। तो मेरा बच्चा भी टचवुड उतना उसने स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं किया, इतना ज़्यादा रोने वाला भी नहीं है। अगर आगे चल के होगा तो वो पता नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में बस दूध के लिए ही उसको फीड कराया, तो उसके लिए ही रोता था। और बस ज़्यादा इतना दिक्कत हुआ नहीं अभी तक। आगे अब बड़ा हो रहा है तो अब तो चेंजेस आएंगे, लेकिन डिप्रेशन मुझे नहीं लगता कि माँ को डिप्रेशन में जाना चाहिए, क्योंकि आपको बच्चे से प्यार है और उसके हर मोमेंट को हमें एंजॉय करना चाहिए। मेंटली ऐसा प्रिपेयर होना चाहिए हमको, तो तब दिक्कत नहीं होती है। और अगर हम सोचेंगे हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो उससे फिर क्या हो जाता है ना, खुद ब खुद हमें स्ट्रेस आ जाता है। और मैं वैसे लोगों में से हूँ भी नहीं, मैं स्ट्रेस लेती भी नहीं हूँ पहले से ही। मुझे किसी भी चीज़ का ना थोड़ा सा होता है, अगर मैं पहले ऐसा लेती नहीं हूँ कि किसी भी चीज़ को, क्योंकि डिप्रेशन और ये सब चीज़ें क्या होती है जब हम उम्मीद रखते हैं किसी से, तो उम्मीद रखना ही नहीं है। मैं हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट रही हूँ किसी भी चीज़ को लेके, तो मैं इतना माइंड नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ को। अगर मुझे कोई चीज़ बुरी भी लगती है ना, तो वो सिर्फ अपने हस्बैंड की ही बुरी लगती है, क्योंकि शायद मैं उनसे उम्मीद रखती हूँ इसलिए। तो उसका भी मुझे असर नहीं पड़ता। कुछ देर मुझे बुरा लगेगा और मैं रो लूँगी थोड़ी देर अकेले में। मुझे किसी से भी ऐसी चीज़ें नहीं लगता है कि ढिंडोरा पिटाओ, ये हो गया वो हो गया, बस थोड़ा सा रो लिया, उसके बाद मैं भूल जाती हूँ। और मैं माफ़ भी बहुत जल्दी कर देती हूँ। आगे बढ़ो लाइफ में, क्या रखा है इन सब चीज़ों में, मेरा ऐसा रहता है। और खुश रहो और रहने दो। कोई तुम्हें चाहे खुश रखा है नहीं रख रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने आप को तुम खुद से खुश रखो, दूसरों पर डिपेंड मत रहो। कोई मेरे को पूछेगा, कोई मेरे लिए कुछ करेगा, ये चीज़ें जो उम्मीद होती है ना दूसरों से तुम रखते हो, वही तुम्हें दुखी करती है। तो इसलिए सेल्फ डिपेंडेंट बनो अपने आप पे और अपने आप खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो, क्योंकि तुम खुश रहोगे तो ही तुम दूसरों को खुश रख पाओगे। और दूसरी बात, स्ट्रेस तो ले ही नहीं सकते एक माँ के, क्योंकि बच्चे को फीड कराना है और ये पूरा प्रोसेस जो होता है हमारे माइंड से ही होता है। तो मैं अपने बच्चे के लिए तो जो थोड़ा बहुत मैं कभी लेती भी नहीं हूँ, मैं उसके साथ खुश रहती हूँ, इंजॉय करती हूँ। और जब खाली रहती हूँ उसके कपड़े धोना, ये सारा अपना घर का काम करती, बिजी रहती हूँ, मस्त रहती हूँ। आप लोगों को भी बोलती हूँ मस्त रहो, बच्चे के बारे में सोच के, एक माँ हो तुम ये सोच के रहो। लोगों का सोच तो कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, ये सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। और ये जो बटन्स हैं ये काम आएंगे, बेबी के ही काम आएंगे। जैसे किसी का बटन टूट गया ना, तो एडजस्ट कर लेंगे, जैसे बड़े हैं मेरे ही काम आ जाएंगे, किसी चीज़ के संभाल के रख देती हूँ। आवाज़ अच्छी आ रही है। और वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है डिज़ाइन में, ऐसा कुछ अलग था नहीं। तो चलो ऐसा करती हूँ ना, ये बटन संभाल के रखती हूँ और बाबू के कपड़े हैं धोने के, वो धोती हूँ। और ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाषणबाजी हो चुकी है अभी। बहुत ज्ञान दे दिया मैंने आप लोगों को, लेकिन ये ज्ञान भी ज़रूरी है, क्योंकि मोटिवेशन मैं चाहती हूँ मैं आप अपने साथ साथ सबको मोटिवेट करूँ। और बस ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो
और खुश रहो अपने आप, अपने अपने लिए खुश रहो। एक लाइफ मिली है तुमको, तुम्हारी, उसको एंजॉय करो। क्यों दूसरों की वजह से उसको बर्बाद करना है? किसी की छोटी छोटी बातों को दिमाग में लेके उसको टेंशन लेके घूमते रहना है? मस्त रहो, खाओ पियो, ऐश करो। क्या पता कब क्या हो जाए, कुछ पता थोड़ी ना है। तो ये सब चीज़ें गोली मारो। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट मी, लव यू ऑल।